नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम करने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी के लेवल 2 के आंसर को, जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो जब इसके आंसर की आएगी तो हम बाद में करा देंगे। अभी हम इसके आंसर को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहाँ पर जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका था, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे बच्चों। आपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, इसके बाद सीधा हम आंसर को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हमारे शरीर के वीर सिपाही कौन है। ठीक है, हमारे शरीर के वीर सिपाही कौन है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि सफ़ेद कड़ वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, सफ़ेद कड़। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है कि सफ़ेद कड़ किसको शरीर के भीतर प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है, यानी कि सफ़ेद कड़ किसको शरीर के भीतर प्रवेश करने से रोकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था रोगाणुओं को, यानी कि ऑप्शन ख सही हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, सेकेंड आप क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आप पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है पहले पार्ट में कि मछली जाल में कब फंसती है। तो आप सभी जानते हैं कि मछली जाल में कब फंसती है, तो इसका जो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, यानी कि जब मछुआरा पानी में जाल डालता है, जब जाल डालेंगे तभी मछली फंसती है। ठीक है ना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं कि मछली से मोह कौन नहीं करता है, यानी कि मछली से कौन मोह नहीं करता है। तो यहाँ पर जाल की बात आती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जाल जब भी फेंकते हैं तो चाहे कोई भी मछली उसमें फंसती है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक बार हम आंसर की जब आ जाएगी तो उससे वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना। तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हमसे गलत भी हो जाते हैं, अगर है तो वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड में पहले क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा पहचानिए। तो जातिवाचक संज्ञा जो यहाँ पर है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन ए पुस्तक होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हिमालय हो गया, रमेश हो गया, यह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन जो आपका है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका क सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर देना है क्वेश्चन सेकेंड की निम्नलिखित में से शेरनी शब्द का पुल्लिंग पहचानिए। तो शेरनी शब्द का जो पुल्लिंग होगा यहाँ पर शेर हो जाएगा, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। ठीक है, यह हमने सेकेंड क्वेश्चन में देखा था कि निम्नलिखित में से शेरनी शब्द का जो पुल्लिंग है वो आपका शेर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि थर्ड में कि सेना का बहुवचन लिखिए। तो सेना का जो बहुवचन होगा आपका सेनाएं हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो सेना खुद एक बहुवचन है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर सेनाएं लिखेंगे। आगे है कि अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है। अंग्रेजी भाषा की लिपि आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होगी ये रोमन होगी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 4 को देखेंगे, पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे गद्यांश को। सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, गद्यांश यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन कि लाला झाऊलाल को किसकी कमी नहीं थी। तो इनकी खाने पीने की कमी नहीं थी, यानी ऑप्शन ख सही होगा यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि लाला झाऊलाल का मकान कहाँ था। तो ये ऑप्शन क है, ठठेरी बाज़ार में था। ठीक है, कहाँ पर, काशी के ठठेरी बाज़ार में था। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा कि लाला को दुकानों से कितना किराया मिलता था। तो लाला को दुकानों से 100 रुपये मिलते थे। ठीक है, क्वेश्चन 4 यहाँ पर है आग सेकना मुहावरे का अर्थ बताइए। आग सेकना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो एक टक देखना। ठीक है, क्वेश्चन 5वां पढ़ेंगे, 5वें के बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला यहाँ पर है श्री कृष्ण ने गोपी के घर में क्या खा लिया जिसकी शिकायत वह माता यशोदा से कर रही थी। ऑप्शन ग हो जाएगा माखन। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण गोपी के घर किस समय आए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन क हो जाएगा दोपहर के समय। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपको यहाँ पर श्री कृष्ण किसकी सहायता से ठीके तक पहुँच सकें। तो ये आपके उखल की सहायता से। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन 4 में लिखा कि पुत्र के पर्यायवाची के लिए पद में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ढोटा हो गया। बाकी बेटा, लाल, पुत्र, इनको हम क्या है पर्यायवाची शब्द के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 6 दे रहा है यहाँ पर
कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो दादा साहब फाल्के को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। सेकेंड, जहाँ पहिया है पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो जहाँ पहिया पाठ के लेखक का नाम है ऑप्शन ख पी साईनाथ। ठीक है, क्वेश्चन 7 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। गाली के बदले गाली देने पर क्या परिणाम होता है? तो आप जानते हैं किसी को गाली देंगे तो फिर इसमें क्या होता है? दुश्मनी बढ़ती है। ठीक है ना, ऑप्शन ख सही हो जाएगा यहाँ पर। सेकेंड इसमें है कि हरी हलधर की जोटी में हलधर किसे कहा गया? तो हलधर तो बलराम को ही कहा गया होगा, ऑप्शन ख सही है। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 8वें क्वेश्चन में है, 8वें का पहला, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, श्वेत का विलोम है। तो यहाँ पर आप चाहे श्याम लिख सकते हैं। ठीक है, श्वेत का श्याम भी ले सकते हैं या आप अश्वेत भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो श्वेत अश्वेत लिख देंगे। ठीक है, श्वेत लिख लीजिए, अरे श्याम लिखिए या तो अश्वेत। अब यहाँ पर क्या है? सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची बहुत सारे हो जाएगा। सूरज लिख लीजिए। ठीक है, रवि लिखिए। ठीक है, सूरज लिखिए, रवि लिखिए। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, ये सारे सूर्य की परिवाची। और तीसरा है इक प्रत्यय प्रयोग कर नया शब्द बनाइए। तो इक प्रत्यय लगाकर आप बहुत सारे बना सकते हैं। साप्ताहिक हो गया। ठीक है, साप्ताहिक, या आप बना सकते हैं मासिक, साहित्यिक, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो जो आप बनाएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आंखों से ओझल होना, आंखों से ओझल होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो इसका अर्थ होता है गायब हो जाना या दूर चला जाना। ठीक है, तो कोई वाक्य प्रयोग आप बना लेंगे। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर आप देख लेंगे। इसके बाद निम्नलिखित जो 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप देख लेंगे। इसके जो आंसर है हम आंसर की बात कराएंगे। ठीक है ना, चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना था कि आपको एक निबंध टाइप पे लिखना था 80 से 100 शब्दों में समय का सदुपयोग, यानी आप समय के यूज के बारे में लिखना था। चाहे आपको इंटरनेट की लाभ हानि, जो आप मोबाइल यूज करते हैं इंटरनेट, इससे लाभ क्या हानि क्या है। लाभ तो आप बहुत चीज़ है, जैसे आप घर बैठे ही सारे आप बिजनेस कर लेते हो, पेमेंट कर लेते हो, सामान खरीद लेते हो। ठीक है, अब कोई भी चीज़ ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेते हो। नुकसान क्या है कि फ्रॉड बहुत होते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और किसी एक त्यौहार के बारे में लिख दीजिए, आप जिस धर्म को मानते हैं अपना एक कोई त्यौहार के बारे में आप लिख देंगे निबंध के बारे में। क्वेश्चन 14 में आपको क्या करना था कि एक आपको लेटर लिखना था 80 से 100 शब्दों में, यानी जैसे एप्लीकेशन आप लिखते हो छुट्टी के लिए, तो प्रधानाचार्य को आप बीमारी बताते हुए 2 दिन के लिए आपको छुट्टी के लिए आपको लिखना था एप्लीकेशन। ठीक है, या तो आपको मित्र को अपनी छोटी बहन की जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु पत्र, या तो आपके घर में आपकी छोटी बहन का बर्थडे आ रहा है तो आप अपने दोस्त को आमंत्रित करने के लिए लेटर था लिखने के लिए। तो ये दोनों में से कोई आप करना था आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आंसर की को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जैसे ही आंसर की आती है इसकी आंसर की आपको करवा देंगे। ठीक है बच्चों।